सुप्रभातम। पिछली वीडियो में हम लोग ताल के 10 प्राणों के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 नाम हो चुका था। आज हम लोग तीसरे नाम को पढ़ेंगे, क्रिया। काल के गिनने के क्रम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हाथ से कई प्रकार की क्रिया करना, जैसे हाथ पर आघात करके ताली या दाहिने हाथ को झुका करके मात्रा गिनना, यह सब किसके अंतर्गत आता है? यह सब क्रिया के अंतर्गत आता है। मुख्यतः क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, मार्गी और देशी। मार्गी क्रिया के अंतर्गत आएगा ध्रुवा, सम्मक या संपा, ताल, सन्निपात। यह किसके अंतर्गत आएगा? यह मार्ग शब्द क्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा है मार्ग निशब्द क्रियाएं, आवाप, निष्क्राम, निरपेक्ष, प्रवेश। यह किसके अंतर्गत आएगा? यह मार्ग निशब्द क्रिया के अंतर्गत आएगा। देशी सशब्द क्रियाएं, ध्रुव क्रिया, देशी निशब्द क्रिया, सर्पिणी, क्रीड्स, पद्मिनी, विसर्जित, विक्षिप्त, पताक, पतित। यह किसके अंतर्गत आएगा? यह देशी सशब्द क्रिया के अंतर्गत आएगा। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया 2 प्रकार की होती है। साधारण शब्दों में क्रिया कितने प्रकार की होती है? साधारण शब्दों में क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया सशब्द क्रिया। पहला क्या हो गया? सशब्द क्रिया। दोनों हाथों से ताली देने को क्या कहते हैं? सशब्द क्रिया कहते हैं। और दूसरा है निशब्द क्रिया। निशब्द क्रिया मतलब केवल दाहिने हाथ को एक ओर झुकाकर मात्रा गिनने को क्या कहते हैं? निशब्द क्रिया कहते हैं। अब हम इस ब्लैक बोर्ड पर इसकी परिभाषा लिख दिए हैं कि क्रिया का परिभाषा है काल के गिनने के क्रम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काल के गिनने के क्रम को क्रिया कहते हैं। हाथ से कई प्रकार की क्रिया करना, जैसे हाथ पर आघात करके ताली या दाहिना हाथ को झुकाकर मात्रा गिनना, सब क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मार्गी और देशी। मार्गी और देशी यह क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला है सशब्द क्रिया, दोनों हाथ से ताली को सशब्द क्रिया कहते हैं। दूसरा है निशब्द क्रिया। निशब्द क्रिया केवल दाहिने हाथ को एक ओर झुकाकर मात्रा गिनने को निशब्द क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से तबले में क्रिया का दूसरा रूप हो जाएगा। जैसे कोई वादक तबला बजाता है और तबला बजाने के साथ साथ जो व्यक्ति गाता है वह क्या करता है? वह हाथों से गिन करके गाता है अथवा ताली दे करके गाता है। तो यह तबले में क्रिया के अंतर्गत आता है। तो जैसे भी कोई काल होगा, जैसे क्रिया का परिभाषा हो गया, काल के गिनने के क्रम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हमें तबले में जो काल, जैसे तबला बज रहा है उतने समय में हमें कितने मात्रा में कितना बोल गिनना है, वह हम हाथों द्वारा गिन करके इस प्रकार से दाहिने हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर 16 मात्राओं की ताल बज रही है तो इस प्रकार से दाहिने हाथ से हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? तबले में इसको क्रिया कहते हैं, केवल दाहिने हाथ को एक ओर झुकाकर। दूसरा जो हमारा है निशब्द क्रिया। जब हम दाहिने हाथ को झुका करके गिनेंगे तो इसे क्या कहेंगे? निशब्द क्रिया। और जो पहला है सशब्द क्रिया, दोनों हाथों से ताली को सशब्द क्रिया कहते हैं। जैसे हम दोनों हाथ से कोई गाना गा रहे हो और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार से अगर हम ताली दे करके गिनते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे सशब्द क्रिया कहते हैं। तो आज हम लोग तबला के तीसरे नाम
के विषय में जानकारी प्राप्त किए क्रिया। अगले वीडियो में हम लोग अंग के नामों के विषय में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।